ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मकलिलात्मनि सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणायति चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। आज श्री रत्नकरण सावकाचार आचार्य सम्मत भद्रदेवधा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। रत्नकरण सावकाचार ग्रंथ तो है चरणान योग का, और पहला अधिकार सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन से ही धर्म की शुरुआत होती है, और सच्चा चरणानी योग भी सम्यक दर्शन के बाद ही प्रकट होता है। बाकी तो बस ऐसे थोथे पानी, गुरुदेव की भाषा में कहे तो सब थोथे थोथा है। बरोबर है। अपनी बात, अपनी चर्चा, अपना स्वाध्याय गाथा श्लोक क्रमांक 4 पे अपने को प्रारंभ करना है। इसमें उठाने का यह थी कि अब प्रथम ही सम्यक दर्शन का लक्षण कहने के लिए श्लोक कहते हैं। क्या कहा? सम्यक दर्शन का लक्षण। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बताया? कि क्या बताया यहाँ पर कि आगम, आप्त आगम और मुनिराज, पहले देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। हम लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड इसके लिए लगता है क्योंकि पहले हम लोगों ने समयसार ग्रंथाधिराज का अभ्यास कर दिया। बरोबर है। तो ग्रंथाधिराज समयसार में भी यही बात आई। क्या बात आई पांचवी गाथा में? कि बोलो पांचवी गाथा, આગમનું સેવન, યુક્તિનું અવલંબન અને પરાપર ગુરુનો ઉપદેશ, એનાથી स्वानुभव था। बरोबर है। तो ये जो वो तीन आई ना बात, क्या है कि आगम का सेवन, यानी कि आगम का सेवन में क्या आया? सच्चे शास्त्र, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। युक्ति का अवलंबन अलग चीज है। मतलब जो, जैसे कि युक्ति कैसे कहते हैं कि युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश। तो युक्ति का अवलंबन हम कैसे कैसे करते हैं कि जैसे कि वो बाड़ू की बाई कहा ना, बाड़ू की बाई कैसे वो भैंस के आंचल में से कैसे दूध निकालती है, कितनी कला से दूध निकालती है। वो कला कैसे हम इतने सारे संयोगों के बीच में से हम अपने आत्मा को कैसे बाहर निकालें। बरोबर ना। सब चीज है, सब चीज वहां का वहीं रहेगी, वो चीज जाने वाली नहीं है। वो चीज तो वहां उसके हिसाब से आई थी और उसके हिसाब से जाएगी। लेकिन उन संयोगों के बीच में मुझे मेरे भगवान आत्मा को कैसे निकालना, वो युक्ति का अवलंबन है। और गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश क्या है कि भाई सच्चा, ये हितोपदेश आया ना, क्या आया? हितोपदेश, यानी कि वो आएगा बात, आगे आएगी बात। तो यहां पर सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बताया कि जो सत्यार्थ, आप्त, आगम और तपोब्रूत है, उनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। गाथा क्रमांक 4 पढ़ते हैं हम, पढ़ लिया था कल, वापस पढ़ लेता हूं मैं। यहां पर देखो क्या कहते हैं,
श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्तगम तपो ब्रूतां त्रिमूढ़ा पूर्ण अष्टांगम सम्यक दर्शन स्मयमम्। क्या कहते हैं यहां पर देखो, जो सत्यार्थ आप्त यानी कि भगवान, सच्चे देव और सच्चे आगम यानी कि जिनवाणी, और तपोभृत जो तप में विराजमान है। कितने प्रकार के तप है? 12 प्रकार के तप है ना, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। जो 12 प्रकार के तपोभृत है, ऐसे धन्य मुनिराज, ऐसे हमारे गुरु। तो जो सत्यार्थ आप्त आगम और तपोभृत है, उनके श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। हमने आप्त का लक्षण कैसा बताया कि जो वितरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, बरोबर है, वो आप्त। आगम भी उनकी वाणी है, उनके बताए हुए वाणी है। और गुरु क्या है? धन्य मुनिराज। तो धन्य मुनिराज कैसे कैसे कहा? तपोभृत यानी कि एक बार आहार के लिए बाहर आना पड़े तो आना पड़े, विकल्प आया तो आहार के लिए बाहर आना पड़ा तो पड़ा, बाकी 24 घंटा अपने आत्मा का चिंतन, 24 आवर्स। सोचो कैसे धन्य मुनिराज, कैसे गुरु होते हैं। आई बात समझ में भाई? बहुत समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, जो सत्यार्थ आप्त आगम और तपोभृत है, उनके, क्योंकि हम उनका श्रद्धान करने वाले हैं। किसका श्रद्धान करने वाले हैं? देव, शास्त्र और गुरु का। और हमारे गुरु, हमारे देव, हमारे आगम जो राग का व्यापार करना बताएंगे, मिथ्यात्व का व्यापार करना बताएंगे, तो वो सब सच्चे देव, शास्त्र, गुरु कहाँ आएंगे? उनके माध्यम से हमारा कल्याण होने वाला है। किनके माध्यम से? देव, शास्त्र, गुरु के माध्यम से। तो हमारे देव, शास्त्र, गुरु कैसे होने चाहिए? वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होने चाहिए। राग वाले, राग का कण भी नहीं होना चाहिए। पकड़ना बात, ऐसा नहीं है, बात पकड़ना पड़ेगा। बात नहीं पकड़ोगे तो नहीं समझ में आएगा ये बात। हम ऐसा कुछ भी कर सकते नहीं है, अपने पर जवाबदारी ज्यादा है। देखो क्या कहते हैं, जो सत्यार्थ आप्त आगम और तपोभृत हैं, उनके श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। हम अच्छे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अच्छे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अच्छे डॉक्टर के पास इसके लिए जाते हैं कि हमें स्वस्थ होना है, हमें सुखी होना है। और वो डॉक्टर ही बरोबर ना हो तो हम उसके पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। उसको डॉक्टर तरीके हम मानेंगे भी नहीं कि भाई तू तो डॉक्टर जैसा नहीं है, तू तो कंपाउंडर के लायक भी नहीं है, ऐसा हम कह देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त है। हमने यदि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु को बरोबर पहचाना नहीं और उनका हमने मार्गदर्शन नहीं लिया, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होएगी, उल्टी हमारी अधोगति हो जाएगी। बहुत समझने जैसी बातें हैं। देखो, आप तो समस्त पदार्थों को जानकर उनका सत्यार्थ स्वरूप प्रकट करने वाले हैं। आगम आप्त के द्वारा रचित रचना रूप शास्त्र हैं और आप्त द्वारा प्ररूपित शास्त्र के अनुसार आचरण को आचरने वाले तपोधन अर्थात गुरु है। आगे तीन की परिभाषा हमने कल यहां तक पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। यहां सच्चे आप्त, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान व सम्यक दर्शन कहा, किंतु असत्य आप्त, आगम और गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। जो असत्य है, असत्य का श्रद्धान करने से उपल नाव, जो क्या है, उपल नाव है ना, उपल नाव, छड़ाला में उपल नाव कहा ना, गुरु, कुदेव और कुशास्त्र उपल नाव के समान है। उपल नाव यानी कि पत्थर की नाव के समान है। वो खुद भी डूबते हैं और दूसरे को भी डुबाते हैं।
એ પરીક્ષા પ્રધાન થવું પડે ને આપણે. परीक्षा प्रदान थवू पड़े ने. परीक्षा प्रदान कैसे होंगे कैसे कि होंगे? कैसे होंगे हम जिनवाणी के माध्यम से. अपने पास और क्या है, अपने पास रास्ता और है क्या. जिनवाणी बताती है ना सच्चे देवशास्त्र गुरु कैसे है, वो जिनवाणी बताती है हमें. बाकी और कोई अपने पास रास्ता नहीं है. केवली भगवान तो है नहीं. हाँ, केवली भगवान होते तो कोई दाल का दाल और पानी का पानी हो जाता था. सच्चे देवशास्त्र गुरु तो है नहीं अपने पास. सच्चे देवशास्त्र, सच्चे भगवान विराजमान है, सच्चे देव है, बरोबर है, वो तो मूर्ति विराजमान है. अरिहंत परमात्मा होते तो सही बता देते कि भाई ये है, ये है. तो हमें जिनवाणी का ही माध्यम लेना पड़ेगा और कोई माध्यम अपने पास नहीं है. जिनवाणी ही हमें उतार सकती है, तार सकती है. परीक्षा प्रदान होना ही है ना, परीक्षा करनी पड़ेगी. कौन सच्चे हैं, जिनवाणी के हिसाब से कौन सही है और कौन गलत है, वो अपने को. अब हम लोग कहाँ गदा वाले के पास हम दर्शन करने की जाते हैं क्या? वो पूंछ वाले वो अपना तीर कामता लेके वो उसको भगवान मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं हम, कि वो भगवान का स्वरूप ही नहीं है. वितरागता दिखती नहीं है वहां पर. वो खुद तीर कामता लेके खड़े हो, वो खुद कपड़े पहने हो, खुद चक्षु लगा के बैठे हो. हाँ, वो हम हमें क्या देंगे? आएगा बात, ये बात आगे आने वाली है, चिंता मत करना. એ તો કોઈ આ બધા જે જાણતા હોય ને એ તો કોઈ માને જ નહીં લોકોને. हाँ, તીર કમથાવાને ના માને કે પેલોને ના માને. हाँ. तो ये बात सच्चे देवशास्त्र गुरु, हम तो इसमें जन्म है ना, बाय बर्थ हम लोग, ये डिफॉल्ट बाय बर्थ है. हम यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो, सच्चे आप्त, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान व सम्यक दर्शन है, किंतु असत्य आप्त, असत्य आगम और असत्य गुरु का श्रद्धान व सम्यक दर्शन नहीं है. पकड़ना पड़ेगा. वह सम्यक दर्शन तीन मूढ़ता रहित, क्या कहा? वो सम्यक दर्शन तीन मूढ़ता. कौन सी मूढ़ता? तीन मूढ़ता. દેવ મૂર્તા, ગુરુ મૂર્તા. हाँ, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता, शास्त्र मूढ़ता कहो. लोक मूढ़ता को शास्त्र मूढ़ता भी कह सकते हैं हम लोग. लोक मूढ़ता, बरोबर है. तो तीन मूढ़ता रहित और अपने अष्ट अंगों से सहित. आठ अंग क्या किया? सम्यक दर्शन ना. हाँ, निशंकित, निकांक्षित आदि, बरोबर है. अपने अष्ट अंगों सहित और अष्ट मद रहित होता है. 8 मद, रूप मद, ज्ञान मद, ये मद, ये रूप मद, ये सब मद रहित होते हैं. तीन मूर्ता है ना, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता. लोक मूर्ता में शास्त्र मूर्ता आ गई. शास्त्र, खोटे शास्त्र. अभी कवलाहार, अरिहंत भगवान को सितंबरों में कवलाहार कहा तो वो गलत था. अरे मुनिराज को भी कवलाहार तो नहीं है, तो मुनिराज तो हाथ में लेके इसमें से करते हैं. ऐसा कवलाहार कहाँ करते हैं? कोई लेडीज तीर्थंकर हो गए. मतलब ऐसे पे हम लोग वहां पे हम चले गए होते तो हम भी वैसा ही मानते थे ना. तो हमारा कितना महापुण्य का उदय है कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु में तो आए हैं. बरोबर है, सच्चे देवशास्त्र गुरु में आए हैं. तो फिर आगे की क्या है, हमारी आगे का स्टेप क्या है कि भाई सच्चे देवशास्त्र गुरु ने जो बताया है, भगवान आत्मा, अपनी आत्मा, अपना स्वरूप, वो स्वरूप का हम ख्याल करें, वो स्वरूप को हम बरोबर देखें. बरोबर है, देखो. हाँ, वह सम्यक दर्शन तीन मूढ़ता रहित और 8 अंग सहित. 8 अंग बोले तो निशंकित, निकांक्षित आदि 8 अंग सहित और 8 मद रहित होता है. एक बात समझ में, ये चीज तो तीन मूढ़ता तो अपने अंदर में है ना. मद का अभिमान. हम अपने देवशास्त्र गुरु के पास आके, सच्चे देवशास्त्र गुरु तो है अपने पास, लेकिन हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास से क्या मांगते हैं? हम संसार का सुख मांगते हैं. तो फिर ये लोक मूढ़, देव मूढ़ता अपने अंदर है, भगवान में नहीं है. क्या बोला? क्या समझ में आई कि बात नहीं आई? हम ये मानो कि हम शास्त्र प्रवचन करते हैं, मैं पंडित हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, तो ज्ञान मद है, तो तेरे को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता.
कितनी जबरदस्त बातें बताई है, एक 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 बात हम तोले जैसी है। आई बात समझ में? हाँ, साची श्रद्धा, निशंकित, निशंकित आदि है ना, आठ अंग, वो सम्यक दर्शन के ऐसे 8 अंग है। हाँ, ये બધું હોય એટલે सम्यक दृष्टि ने एवं बाहर में ऐसे 8 अंग होते हैं, 8 मद नहीं होते हैं और 3 मूढ़ता नहीं रहती। मतलब भगवान के पास, अपने वितरागी भगवान के पास जाके ऐसे संसार के सुखों की भावना नहीं रखता। मुझे अच्छा कर दो, मुझे अच्छा कर दो, मेरे बेटे को अच्छा कर दो, मेरे को अच्छा घर दिला दो, या मेरे को नौकरी लगा दो, या मुझे धंधा दिला दो, इसके पैसे नहीं आते तो पैसे आ जाए। ऐसी सब गाथाएं चलती है, सब जगह पे चलती है। काशी में जाओ तो भी कौवे काले के काले ही होते हैं। आई बात समझ में? देखो, वह सम्यक दर्शन 3 मूढ़ता से रहित, अपने 8 अंगों से सहित और अष्टमद रहित होता है। आगे भावार्थ। सत्यार्थ, सत्यार्थ એટલે सच्चे, सत्यार्थ आप्त आगम व गुरु का 3 मूढ़ता रहित, निशंकित आदि 8 अंग सहित और अष्टमद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। भाई मतलब भले बाहर में देवशास्त्र गुरु है, लेकिन देवशास्त्र गुरु से अपने को क्या लेना है कि मैं संसार के सुखों के लिए नहीं आया हूं, मैं मेरे आत्मिक सुखों के लिए मैं यहाँ पर आया हूं। जैसे आपने आत्मिक सुख को प्रकट किया है, ऐसा मैं भी आत्मिक सुख प्रकट करना चाहता हूं। हे जिनवाणी माता, आप मुझे आत्मिक सुख की परिभाषा बताओ, मैं मेरे आत्मा के सुखों की प्राप्ति करूं, ऐसा मेरी अभिलाषा है। एक ऐसी बातें हैं भाई इसमें। देखो, अभी यहां कोई प्रश्न करता है, देखो अभी आप परीक्षा वाली बात आई ना, परीक्षा वाली बात आएगी इसमें। आगम में तो सप्त तत्व 9 पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। आगम में क्या कहा है? सप्त तत्व 9 पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। यहां पर वह क्यों नहीं कहा? यहां पर आप ये बात क्यों नहीं बताते हो? उसका समाधान, निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना सप्त तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा? निर्दोष बाधा रहित એટલે किसी भी बाधा, मतलब ये मैं भगवान के पास जाके मैं संसार के सुखों की वांछा रखूंगा तो वो तो आश्रय होएगा। मुझे भगवान के पास जाके संवर की प्रकटता होनी चाहिए थी, भगवान जैसे बैठे ऐसे मुझे विराजमान होना चाहिए था। तो क्या हुआ यहाँ पर? क्या निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश के बिना सप्त तत्वों का श्रद्धान कैसे होएगा? नहीं होएगा। निर्दोष आप्त के बिना सत्यार्थ आगम कैसे प्रकट होएगा? निर्दोष आप्त यानी कि भगवान के बिगर आगम कैसे बनेगा? ये आगम किसने बनाए? आचार्य देवों ने बनाए। और आचार्य देव कहां से लाए? तीर्थंकर भगवान की वाणी से लाए। तो तीर्थंकर भगवान कौन है? आप्त है। आप्त यानी कि भगवान। हाँ, निर्दोष आप्त के बिना सत्यार्थ आगम कैसे प्रकट होगा? इसलिए तत्वों को भी श्रद्धान का मूल कारण सत्यार्थ आप्त ही है। इसलिए तत्वों के श्रद्धान का मूल कारण सत्यार्थ आप्त, मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो 7 तत्व में भी आ गया और 9 पदार्थ भी आ गया। बात ऐसी है कि भाई तू देवशास्त्र गुरु को पहचान कर तू क्या करना चाहता है? तू देवशास्त्र गुरु तो है तेरे सामने, देव यानी कि आप्त है, गुरुजन है और जिनवाणी माता है। तो इनसे तू क्या प्रयोजन क्या है तेरा? तेरा प्रयोजन आत्मा को प्राप्त करना है। तो ये 7 तत्व भी आ गए और 9 पदार्थ भी आ गए। आत्मा को प्राप्त करना है यानी कि संवर को प्राप्त करना है। आत्मा को प्राप्त करना है कि आश्रय को प्राप्त नहीं करना है। आत्मा यानी कि अजीव तत्व नहीं है,
जीव तत्व है, आगे नहीं, साथ साथ तत्व आगे, और वो जो संवर वाला है वही ऊपर ऊपर जाएगा, निर्जरा और मोक्ष का प्रकट करेगा, बंद होएगा नहीं उसको। 9 पदार्थ, पुण्य और पाप को छोड़ना है, वो 9 पदार्थ हो गए। 9 पुण्य और पाप को आश्रव तत्व में ले लिया, ऐसे 9 पदार्थ हो गए। तो ये बात बरोबर एकदम बैठती है। अभी आप्त का लक्षण बताते हैं 5वें श्लोक में, आप्त कैसे होते हैं। यहां पर आप्त के लक्षण तीन बताए। एक तो निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना। निर्दोषपना, निर्दोष यानी कि हम लोग बोलते हैं ना, ये निर्दोष है, इसने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा हमारे भगवान निर्दोष होते हैं, राग द्वेष रहित होते हैं, मिथ्यात्व से रहित होते हैं, कषाय से रहित होते हैं, ऐसे हमारे निर्दोष भगवान होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। नाम कुछ भी रहने तो नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। ये 3 गुण होने चाहिए, वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, ये हमारे आप्त के लक्षण हैं। देखो पढ़ता हूं मैं यहाँ पे, आप्तेनो छिन्न देवदोषेण सर्वज्ञेनागमीशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा हाप्यता भवेत्। क्या कहते हैं, आप्त के निर्दोष लक्षण, आप्त के 3 लक्षण बताए कि धर्म का मूल भगवान आप्त हैं, इनके 3 गुण हैं, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और परम हितोपदेशिकपना। निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना, ये किसके लक्षण है, आप्त के लक्षण। मेरे आप्त, मेरे भगवान ऐसे है तो मुझे निर्दोषपना यानी कि वो वितरागता आ गई, यहाँ पे शब्द निर्दोषपना लिया है, वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। तो निर्दोषपना यानी कि इसमें जरा भी दोष देखे जाते नहीं है, निर्दोष है। हमारे भगवान कैसे हैं, निर्दोष है। सर्वज्ञपना यानी कि पूरे सब कुछ जानते हैं, एक समय में सब कुछ जानते हैं। परम हितोपदेशीपना यानी कि उनके लक्षण से हमें हित का उपदेश मिलता है। निरखो अंग अंग जिनवर के, भगवान के अंग को देखकर हमें ऑटोमेटिक हित का उपदेश मिलता है। क्या बात समझ में, भगवान पद्मासन बैठे हैं तो क्या कहते हैं हमें कि मैं पर का कुछ कर सकता नहीं हूं, और पद्मासन बैठे हैं तो क्या लगता है, मैं किधर भी जा सकता नहीं हूं, यानी कि मैं मेरे स्वरूप में ही विराजमान हूं। अंतर्दृष्टि, नास्ताग्र दृष्टि क्या बताती है हमें, ऐसे आप तक के भगवान ऐसे दर्शन करके ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मुझे भाषित होना चाहिए। देखो यहां पर हम भगवान के दर्शन करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, तो हमारा प्रयोजन सधना चाहिए। हम केवल टाइम पास के लिए नहीं, हम केवल ऐसा पंडित टाइप बताने के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ पर अपना प्रयोजन क्या सधा, हमें क्या चीज मालूम पड़ी, हम उसमें से क्या ग्रहण किया, वो महा इंपॉर्टेंट है। देखो धर्म का मूल भगवान आप्त हैं, उनके 3 गुण हैं, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और परम हितोपदेशीपना। जिनके क्षुधा तृषा आदि दोष नष्ट हो गए हैं, इसलिए वो निर्दोष है। किसी भी प्रकार का दोष, 18-10 दोष के ना, 8-10 दोष, 18 दोष को नष्ट हो चुके हैं। त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल की अनंत पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ है, जैसा है ऐसा जानते हैं।
और परम हितोपदेशिक पने द्वारा द्वादशांग रूप को जो आगम उसके मूल करता, इसलिए आगम के हितोपदेशिक स्वामी, इस प्रकार के ये 3 गुण कहे हैं। उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप्त ही होता है, उसी को देव कहते हैं। बाहर के देव क्या कहते हैं मालूम है? कि मैं भगवान हूं, तुम मेरे भक्त रहो, मेरे बहुत सारे भक्त होने चाहिए। हमारे भगवान ऐसा नहीं बोले, तू मेरा भक्त नहीं, तू भी भगवान है और तू चाहे तो भगवान बन सकता है। हमारे भगवान ऐसे है, भक्त और भगवान में भेद नहीं देखते, और बाकी में तो भक्त और भगवान में भेद देखते हैं। आई बात समझ में? देखो, हाँ, इसी को देव कहते हैं। इन 3 गुणों के बिना अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं होता। यानी कि कौन सा? निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना के बिगर नाम कुछ भी न हो। मेरी भावना में है ना कि बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, चाहे कुछ भी कहो, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन उनका लक्षण क्या होना चाहिए? वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना होना चाहिए। हमके नाम से कोई मतलब नहीं है, ऐसा है। देखो भावार्थ पढ़ता हूं मैं। जो स्वयं दोषों सहित हो, जो स्वयं ही दोषों सहित हो, जिनमें दोष पाया जाए, बरोबर है, जिनमें दोष पाया जाए वो कैसे निराकुल रहेंगे? सुख का लक्षण क्या बताया? निराकुलता, है ना। छडाला, बहुत छडाला एकदम बाहर होनी चाहिए, मुझे नहीं आती लेकिन एकदम बाहर होनी चाहिए। तीसरे ढाल में आया ना, आकुलता बिन, ऐसा है ना। नहीं, बीजू है। पर क्या आकुलता रहित है वो सुख का लक्षण है। जहां पे आकुलता है वहां पे सुख नहीं है। तो जो स्वयं दोषों से सहित है वो तो आकुलता कहां से हो सकता है? वो तो निराकुल, आकुलता वाले ही होंगे, निराकुल नहीं होंगे। जो स्वयं दोषों सहित हो वह अन्य जीवों को निराकुल, सुखी, निर्दोष कैसे करेगा? जो क्षुधा की बाधा, तृषा की बाधा, काम, क्रोधादिक दोषों सहित हो वह तो महादुखी है, वो तो महादुखी है। क्या कहा? क्षुधा की बाधा, क्षुधा लगती हो, तृषा लगती हो, काम हो, साथ में स्त्री हो, क्रोधादिक ऐसे जिब भी बाहर निकाल दिया हो, है ना। कालका माता कैसे कैसे दिखाते हैं, ये सब दोषों सहित वह तो महादुखी है। कितना क्रोध, कितनी लाल लाल आंखें है, ऐसा बाहर निकाल दिया तो विकराल स्वरूप दिखता है ना। ऐसे थोड़ी आप तो होते हैं, ऐसे भगवान नहीं होते। ऐसा कहने का भाव, हम वो सबको नहीं मानते, हमको मालूम है, लेकिन बहुत सारे मानने वाले रहते हैं ऐसे। बहुत सारे, कितने लोग अपने, मानोगे अपने इंडिया में 135 करोड़, कितने बोलोगे? 135 करोड़ लोग हैं, और हम लोग गिने चुने कितने लोग होंगे? हजारों में गिनती आएगी हमारी जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं। वो हजारों में गिनती आएगी, वो करोड़, लाखों में भी नहीं आएगी। और वो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मान के अपनी आत्मा को मानना, वो तो ऐसे उंगलियों पे आएगा, वो तो वेदों पे आ जाएगा, ऐसा है। उसके ईश्वर पना कैसा होगा? वो ईश्वर हो सकते नहीं है। जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे हैं, उसके शत्रु विद्यमान है, वह निराकुल कैसे होगा? जिसके द्वेष, चिंता, खेदादि निरंतर रहे वह सुखी नहीं हो सकता। जो कामी, रागी हो वह निरंतर अन्य के वश रहता है, उसे स्वाधीनता नहीं है। पराधीनता से सच्चा वक्तापना बनता नहीं है। जो मद के वशीभूत हो, निंदा के वशीभूत हो, उसके सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता।
जो जन्म मरण सहित है उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ है, संसारी ही है, उसके भी सच्चा आप्तपना नहीं बनता। इसीलिए जो निर्दोष हो उसी को सत्यार्थपने का द्वारा आप्तपना बनता है। रागी द्वेषी तो अपना और पर का राग द्वेष पुष्ट करने में वचन ही कहता है। जो रागी द्वेषी है वो तो खुद का भी राग द्वेष पुष्ट करेगा और दूसरों के द्वारा भी राग पुष्ट कराएगा। मानो कि मंगल का दोष है, बरोबर है, तो क्या करेंगे मंगल का दोष के लिए भाई? तो भाई मंगल की जाप करनी पड़ेंगे। कितने जाप करने पड़ेंगे भाई? कि 50,000 जाप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं कर लूं चलेगा? नहीं नहीं, आपको टाइम कहाँ है, आप मत करना, मैं कर लूंगा। ठीक है, आप कर लोगे? हाँ, कितना पैसा लोगे? 5,000 रुपये दे देना मेरे को। ऐसा ऐसा, अरे ऐसा मंगल, कोई मंगल नहीं होता, कोई अमंगल नहीं होता। सब ऐसे 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 लुंटारे हैं और ऐसे लुंटनाने वाले भी हैं। आई बात। अरे कितने, तुम अपने को तो कुछ मालूम नहीं है, ऐसे बार बार ऐसे ठगे जाते हैं और ठगने वाले भी और ठगाए जाते भी हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से बनते हैं, आते हैं, हम लोग पेपर में पढ़ते हैं। देखो, हाँ क्या कहते हैं, कहां पर थे हम लोग? हाँ, जिसके द्वेष चिंता खिदादि निरंतर रहे वह सुखी नहीं होता। जो कामी रागी हो वह निरंतर अन्य के वश रहता है, उसे स्वाधीनता नहीं है, पराधीनता से सच्चा वक्तपना नहीं बनता। जो मद के वशीभूत हो, निंदा के वशीभूत हो, उसके सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता। जो जन्म मरण के सहित हो, संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ हो, संसारी है, उसके सच्चा आप्तपना नहीं बनता। इसलिए जो निर्दोष हो उसी को सत्यार्थपने द्वारा आप्तपना बनता है। रागी द्वेषी को अपना और पर का राग द्वेष पुष्ट करने पर वचन ही कहता है। यथार्थ व्यक्तपना तो वितरागी को ही संभव है। यथार्थ व्यक्तपना, वो दिन नहीं बात हुई, रश्मिन और मामी वगैरह थे, हम तो वो शनि को, वो क्या शनि को, हाँ नाग पंचमी को पूजते हैं, नाग को पूजते हैं, वो कूलर बना के खिलाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, है ना। अपने में है ये सब, अपने में है ये सब। फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु का, अरे सामने सच्चे देव शास्त्र गुरु आ जाए ना तो भी वो नहीं मानेंगे। वो सच्चे देव आके बोलेंगे कि भाई ये तेरा मिथ्यापना है, उल्टी मान्यता है, तो भी वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वहां से कुछ राग बना, वहां से यदि वो मैं उनको नहीं खिलाऊंगा, मैं उनको ये दीवा बत्ती नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान कर देंगे। ये है, अपने में है बहुत सारे। अरे अपने जैनों में इतने सारे हैं। चलो, यदि सर्वज्ञ नहीं होते, देखो याद करना, देखो संभाल अपनी, भाई हम भी उसी, अपनी भी कुछ तो मिस्टेक होती ही होगी। हम भी उसी में से ही है, हम कोई छूटे नहीं है, लेकिन छूट सकते हैं, हम बच सकते हैं। हमारे पास सच्ची वितराग वाणी है हमारे पास। इसके ऊपर पूरा श्रद्धा रखो, ये जो बताती है वो हिसाब से चले ना तो हमारा कल्याण जरूर हो सकता है। एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, फिर बाद में कल बात करेंगे। देखो, यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो इंद्रियों के अधीन ज्ञान वाला पहले हो गए जो राम रावण आदि उन्हें कैसे जानेगा। दूरवर्ती जो मेरु पर्वत, स्वर्ग, नरक, परलोक आदि को कैसे जानेगा और सूक्ष्म परमाणु इत्यादि को कैसे जानेगा। वो सब बातें आई हैं, कल बात करेंगे हम। और भी थोड़ा ज्ञान और इसमें है, थोड़ा 5वां श्लोक में है ना, हम लोग 5वें श्लोक पे हैं। फिर छठे श्लोक में
18 दोष रहित हमारे जिनेंद्र भगवान होते हैं। और सितंबर मंथ की आलोचना, वो समालोचना की है, उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि